हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे डेसिमल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। मीन्स आपको क्या करना है, इन पैसों को रुपए में कन्वर्ट करना है। और आप जानते हैं कि रुपए और पैसे के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, यानी कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। अच्छा, फॉर्मूला लिखना कैसे है, आपने जैसा क्वेश्चन का जो फॉर्म होता है ना वैसे ही। जैसे कि यहाँ पर 5 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, पैसे लेफ्ट साइड पे लिखा है, तो फॉर्मूले में भी हम पैसे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और रुपए राइट साइड पे लिखेंगे, यानी कि सीधे हाथ की तरफ। ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। लेकिन ये हम तब लिखेंगे जब हमें रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना हो। यहाँ पर हमें पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, पैसे लेफ्ट साइड पे है, तो फॉर्मूले में भी हमें पैसे को लेफ्ट साइड पे ही रखना है। ओके, अब फॉर्मूले को देखेंगे तो फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, नंबर पे ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है 100 और यहाँ पर लिखा है 1। यहाँ पर नंबर छोटा हो रहा है। ओके, जब पैसा रुपए में कन्वर्ट होता है तब नंबर छोटा हो जाता है, 100 से 1 बन जाता है। तो नंबर छोटा हुआ है तो कैसे, तो डिवीजन करने से नंबर्स छोटे होते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि जब भी हम डिवीजन करते हैं, जैसे कि हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जार 10, तो ये 5 बन जाएगा, 10 से 5 बन गया, नंबर छोटा हुआ। डिवीजन से नंबर छोटा होता है, इसका मतलब यहाँ पर डिवीजन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस 5 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इस 5 पैसे का डिवीजन करना होगा। और डिवीजन किससे करेंगे, इस 100 से हमें डिवीजन करना होगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 पैसे शॉर्ट पे लिखूंगी, 5 पैसे इज इक्वल टू 5 पैसे का हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे 100 से। तो हमने 100 से इस तरह से डिवीजन कर लिया। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, हम इसे एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, इस तरह से 1/20 बन जाएगा। फिर डिवीजन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोज हो, चाहे वो 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, तो वहां पर आपको डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ डेसिमल मूवमेंट करना है। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको सिखाया है। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक डेसिमल लगाएंगे, जो कि हर नंबर के लास्ट में होता है पर हम लिखते नहीं है। ओके, 2 0 है तो 2 प्लेस ये यहाँ से जंपिंग करेगा और यहाँ आएगा, तो एक तो हो गया यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम एक 0 पुट करेंगे और 0 के आगे डेसिमल आएगा, तो हमने लिखा ये डेसिमल, फिर ये 0 और ये 5, 0 एंड 5। अब ये तो आ गया डेसिमल पार्ट, होल नंबर में कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से जो ये 5 पैसे हैं ये 0.05 रुपीज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज, यहाँ पर रुपीज का साइन बना रही हूं, रुपीज 0.05। आप चाहें तो रुपीज का साइन लगाएं, आप चाहें तो उसके आगे RS लिख दें, या फिर पूरा पूरा रुपीज लिख दें, तो आपका आंसर सही है, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो इस तरह से हमारा 5 पैसा रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब सेम प्रोसेस आपको इन सभी को सॉल्व करने में करनी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपने एक क्वेश्चन को ध्यान से सीख लिया तो बाकी सभी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी बाकी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 75 पैसे। अब हमें क्या करना है, 75 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो करेंगे बिल्कुल सेम वैसे ही। यहां पर भी क्या करेंगे, 75 का 100 से हम डिवीजन करेंगे, तो 75 ओवर 100 लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, सेम वही डेसिमल लगाएंगे लास्ट में, जो हर नंबर के पास होता है। 2 0 है 1 के आगे, तो 2 प्लेसेस ये जंप करेगा, एक बार इनके बीच में और इसके बाद यहां पर। इसका मतलब अब डेसिमल कहां आएगा, 7 के आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.75 और होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो पैसे हैं रुपीज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो हम यहाँ पर हम रुपीज का साइन लगा लेते हैं और लिख लेते हैं 0.75 रुपीज। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। 725 पैसे, इसे कन्वर्ट करना है रुपीज में, सेम वैसे ही करेंगे। 725 पैसा इज इक्वल टू 725 डिवाइडेड बाय 100, या फिर हम इसे लिखेंगे 725, 725 डिनोमिनेटर में 100। अब हम करेंगे डेसिमल मूवमेंट, 2 0 हैं
तो 2 बार जंप करेगा, एक बार इनके बीच में और दूसरी बार इनके बीच में। इसका मतलब अब डेसिमल कहाँ आएगा? 7 और 2 के बीच में। तो हम लिखेंगे 7 पॉइंट, ध्यान से आपको जंपिंग करनी है। ओके, सो 7.25 और ये बन गया RS यानी कि रुपीज। तो 725 पैसे कन्वर्ट हो गए हैं आपके रुपीज 7.25। अच्छा, डेसिमल के बाद हम नंबर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, डिजिट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बता दिया है कि क्यों हम ऐसा पढ़ते हैं। तो आप इसे 7.25 नहीं पढ़ेंगे, 7.25 रुपीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रुपीज 90 पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 पहले से ही रुपीज है और 90 पैसे हैं, हमें सिर्फ इसे कन्वर्ट करना है और इसे कन्वर्ट करने के बाद हमें इसमें इसको ऐड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 90 पैसे को कन्वर्ट करेंगे और वो बिल्कुल इसी प्रोसेस से करेंगे जैसे हमने इनका आंसर निकाला। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। 90 पैसा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 100। ओके, उसके बाद लिखेंगे 90 डिवाइडेड बाय 100। डेसिमल पुट करेंगे, 2 जीरो हैं तो 2 प्लेस जंपिंग होगी, 1 एंड 2। 9 के आगे डेसिमल आएगा 0.90। होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे और ये बन गया रुपीस, यानी कि 90 पैसा कन्वर्ट हो गया है 0.90 रुपीज में। अब ये भी रुपीस बन चुका है और 50 रुपीज हमारे पास पहले से हैं, तो अब यूनिट सेम हो गई है। पहले ये रुपीस था, ये पैसे थे, इसलिए अलग अलग लिखे थे। अब ये भी रुपीस है, ये भी रुपीस है, यूनिट सेम हो गई है। तो अब इनको ऐड करेंगे और ऐड करके हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो 50 रुपीज। अब एडिशन कैसे होता है डेसिमल्स का, इसका एक वीडियो है, आप जरूर से देखिएगा। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये है आपके 50 रुपीज। और डेसिमल का जो एडिशन होता है उसका रूल ये होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। लेकिन 50 रुपीज में तो डेसिमल है ही नहीं, लेकिन 50 रुपीज में डेसिमल है। कहाँ है? लास्ट में। हर नंबर के लास्ट में एक डेसिमल होता है और जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हम उसे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल है और इसके आगे कुछ भी डिजिट नहीं होती है तो 00 लिख लेते हैं हम। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत है, हमें ऐड करना है एक दूसरे डेसिमल नंबर के साथ में, इसलिए हम 50 रुपीज के आगे डेसिमल लगाकर 00 लिख लेते हैं। अब क्या करना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो ये वाला डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे और डेसिमल के आगे की 2 डिजिट इनके नीचे आ जाएंगी। तो ये जाएगा 9 और 0 और डेसिमल के पहले यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर खाली प्लेस है तो हम 0 लिख लेते हैं। तो अब हम इनको ऐड करेंगे। तो अब एडिशन आसान है, बस ध्यान डेसिमल का देना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। 0 में 0 प्लस होगा 0, 0 में 9 प्लस होगा 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, 0 में 0 प्लस 0 एंड 5 में 0 प्लस होगा तो 5। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया है पूरा रुपीज में। तो हम आंसर लिखेंगे 50 रुपीज 90 पैसा कन्वर्ट हो गया रुपीज में। रुपीज का साइन लिख लेते हैं। ओके, और ये आ जाएगा 50.90 रुपीज। क्वेश्चन 2 है एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। सो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। सबसे पहले इनके बीच का रिलेशन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और लिखा कैसे है? बिल्कुल सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे है तो हमने फॉर्मूले में भी लेफ्ट साइड पे सेंटीमीटर लिखा है और राइट साइड पे मीटर। अब डिजिट को देखेंगे, 100 से 1 हो रही है, छोटी बन रही है डिजिट, मींस डिवीजन होगा। नंबर छोटा कब होता है? डिवीजन से। तो इसका मतलब है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डिवीजन करेंगे 100 से। तो चलिए करते हैं। 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100। 15 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल पुट करेंगे, 2 जीरो हैं, 1 2, तो ये हो जाएगा 0.15, होल नंबर में 0 और ये कन्वर्ट हो गया है मीटर में। सो आंसर क्या आया आपका? 0.15 मीटर। अब सेकंड क्वेश्चन में है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। सो ये तो पहले से ही मीटर है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ 7 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है। 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7 ओवर 100 इज इक्वल टू, यहां पर डेसिमल पुट करेंगे, 1 जंपिंग 2 जंपिंग, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 0 पुट करेंगे। अब इस 0 के आगे डेसिमल लगाएंगे, 0.07, होल नंबर में 0 लिखेंगे और ये कन्वर्ट हो गया है आपका मीटर में। सो मीटर में क्या कन्वर्ट हुआ है?
7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हुआ है और पहले से ही 9 मीटर है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे और ऐड बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डेसिमल एडिशन है, अलग से लिख लेते हैं। 9 मीटर तो ये हो गया 9.00। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं था तो हमने डेसिमल पुट किया, 2 जीरो आगे लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 07 यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी 0 पुट कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे, 0 में 7 ऐड होगा तो 7 आएगा, 0 में 0 ऐड होगा तो 0 आएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 में 0 ऐड होगा तो 9 आएगा। इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया है 9.07 मीटर में। सो 9 मीटर 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9.07 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। सो यहाँ पर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे मिलीमीटर है, तो मैंने फॉर्मूले में भी लेफ्ट साइड पे मिलीमीटर लिखा है। ओके, अब डिजिट को देखिए, 10 से 1 हो रही है, डिजिट छोटी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी डिवीजन करेंगे, क्योंकि नंबर छोटा कब होता है? डिवीजन से। सो 5 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 मिलीमीटर का 10 से डिवीजन करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 5 mm इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10। 5 ओवर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर डिवीजन नहीं करेंगे हम, या कैंसिलेशन नहीं करेंगे, सिंपल डेसिमल मूवमेंट करेंगे। एक 0 है तो इस बार जंपिंग सिर्फ 1 प्लेस होगी और डेसिमल कहाँ आएगा? 5 के आगे 0.5। होल नंबर में हम 0 लिख देंगे और ये मिलीमीटर कन्वर्ट हो गया है सेंटीमीटर में। तो आंसर क्या आएगा? 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। बी का आंसर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।